इसमें पहला क्या था? सलामी हमला, सलामी अटैक है, सलामी SALAMI सलामी अटैक। पहला आर्थिक अपराध सलामी हमला। ये भी उससे मिलता जुलता है जो अभी हमने वॉरफेयर पढ़े, ठीक है। लेकिन वॉरफेयर में क्या होता है, एक देश दूसरे देश, और यहां पर लिखिए कि बैंक कस्टमर के अकाउंट से, बैंक कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, बैंक कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए कंप्यूटर में अवांछित प्रोग्राम को डालना सलामी अटैक कहलाता है। बैंक कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए कंप्यूटर में अवांछित प्रोग्राम को डालना, या उसको कंप्यूटर की भाषा में क्या कहेंगे, इनपुट करना, हाँ इंस्टॉल करना है। अवांछित प्रोग्राम को इंस्टॉल करना सलामी अटैक कहलाता है। पैराग्राफ से लिखो, इसमें राशि मतलब अमाउंट, एक खाते से दूसरे खाते, इसमें राशि एक खाते मतलब वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, एक खाते से दूसरे खाते में अवैध रूप से ट्रांसफर भी की जाती है। एक खाते से दूसरे खाते में अवैध मतलब इलीगल रूप से ट्रांसफर भी की जाती है, और इसका एक और नाम है, तो नीचे लिख लो इसे सलामी स्लाइसिंग, ये लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा मैं, स्लाइसिंग। भी कहते हैं, ये सलामी हमला को सलामी स्लाइसिंग भी कहा जाता है या कहते हैं। पढ़ो इसको, आप लिखने के बाद जरा दो बार पढ़ो, सिंपल है। और ये भी हमको मालूम है कि आजकल बहुत होने लगे हैं बहुत सारे फ्रॉड, जिसको हम कहा जाता है कि इसकी टोपी उसके सर, ये। और खास करके अभी अपने छिंदवाड़ा में भी हो चुका, तामिया में भी हुआ, जुन्नारदेव में भी हुआ, जामई में हुआ। जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में आपने सुने होंगे एक पद आता है अतिथि शिक्षक, ठीक है। तो अतिथि शिक्षक में क्या होता है कि अतिथि शिक्षक को नियुक्त करने का अधिकार प्रिंसिपल को होता है। तो प्रिंसिपल कई बार अपने मनपसंद के लोगों को नियुक्त कर देते हैं, बाकी अब तो उसके भी नियम बन गए हैं, लेकिन फिर भी जो इंटीरियर इलाके हैं वहाँ प्रिंसिपल अपनी मनमानी करते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो बीओ होते हैं, ठीक है, ब्लॉक ऑफिसर जो होते हैं, ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किए थे कि अतिथि शिक्षक कहीं है तो ठीक, और नहीं भी है तो फर्जी नाम से उनके खाते खुलवा लिए हैं। और वहाँ पर जो उनका पेमेंट होता है वो पेमेंट आता ही है, क्योंकि एक संकुल होता है स्कूल में, संकुल मतलब एक बड़ा स्कूल, जहाँ उन सभी स्कूलों की पूरी जानकारी रहती है, जहाँ से वो आदेश निर्देश लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हर माह क्या होता है, भुगतान के लिए राशि आती है कि इतने टीचर हैं, 10 टीचर हैं तो 10 टीचरों की इतनी पेमेंट आएगी, आप सबके खाते में अलग अलग पेमेंट कर दीजिए। तो यही हो रहा है कि उसमें जो अतिथि शिक्षक के नाम से, कि वहाँ का जो बाबू होता है उस बाबू को पूरा सिस्टम पता होता है। बाबू मतलब वही जिसको अपन क्या कहेंगे, अकाउंटेंट,
ठीक है, जो हाँ जो राशि को यहाँ से वहाँ मतलब किसको कितनी देनी, किसकी पेमेंट कितनी बनी, किसने छुट्टी ली तो कितनी काटना है, किसकी नहीं काटना है, ये सब। तो उसने क्या किया कि वो राशि जो आई थी, मान लो 10,000 रुपये आई थी, बाकी अब पेमेंट बढ़ गई है अतिथि शिक्षक की 15,000, 18,000 और 10,000 हो गई, नहीं तो पहले आधी आ गई थी। तो इसके कारण ये सलामी हमले कैसे बढ़े कि राशि आ गई 18,000 वर्ग एक की, अब वहां पर अतिथि शिक्षक नियुक्त ही नहीं, तो वो 18,000 उनने क्या किए अपनी, वही बाबू ने, बाबू मतलब जो भी टीचर लोग उसमें इन्वॉल्व है इस पूरे क्राइम में, उनने वही 18,000 में से या तो 18,000 या बांट के आधे आधे 9,000 या उसके और 3 टुकड़े कर दो तो 6 12 6 18 6,000 रुपये कि उनके रिश्तेदार या वाइफ के नाम से या साले के नाम से या साली के नाम के खातों में भेज दिए। ऐसा ये गबन हो रहा है और इसमें अभी पूरी जांच चल रही है, अभी बहुत सुर्खियों में है ये, तो बहुत सारे लोग सस्पेंड भी हो गए, कुछ लोग गिरफ्तार भी हो गए, कुछ ने रकम भी वापस कर दी। और इसमें छोटे मोटे नहीं, ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया, 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ इतने तक का फ्रॉड हो गया। मतलब ये पिछले 2-4 महीनों से चल रहा था और ये बाद में जानकारी पकड़ में आई। और जानकारी कैसे पकड़ में आई, अब आप कहोगे कि इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड, तो इसमें भी सब था। और जो लॉगिन और आईडी पासवर्ड होता है वो प्रिंसिपल के नाम से होता है, लेकिन प्रिंसिपल को बहुत सारे काम होते हैं, प्रिंसिपल को पूरा स्कूल संभालना और जिसके अंडर में जो जो स्कूल है उनको भी संभालना होता है। तो प्रिंसिपल क्या करता है, वो खुद तो बैठेगा नहीं ये काम करने को, तो वो जो बाबू होता है अकाउंटेंट, उसको अपने आईडी पासवर्ड वो बता देता है, केवल उसी को मालूम रहता है और किसी को। तो वो उसका क्या है, भरोसे का साथी है, लेकिन भरोसे का साथी ही कई बार दगा दे जाता है। तो वही हुआ कि जैसे छिंदवाड़ा एक्सीलेंट स्कूल में प्रिंसिपल थे भीमन राव सर थे, बहुत सीधे और सरल थे, जो देखा होगा जो जानता होगा, ठीक है। उन्होंने यही की कि वहाँ के जो बाबू थे पुड़ोपे जी, जो अभी भी रहते हैं, ठीक है, पीजी कॉलेज रोड पे रहते हैं, उनके पास थी आईडी पासवर्ड। तो उनने 3-4 करोड़ रुपए इधर से उधर करके इस तरह के सलामी हमले को अंजाम दिए। फिर 1 साल बाद जब ये गड़बड़ी पकड़ में आई, क्योंकि जब राशि मिलाई जाती है, जब वही बजट बनाया जाता है या उनका पूरा खातों का मिलान किया जाता है, तो उसमें फिर ये पता चल गया। तो फिर उन्होंने क्या किए थे कि यही 90 लाख रुपए पत्नी के नाम से ट्रांसफर कर दिए, 40 लाख रुपए बच्चे के नाम से ट्रांसफर कर दिए। फिर ये राशि उन्होंने क्या की, पूरी वापस करी और फिर उन पर FIR दर्ज हुई है। फिर वो अंदर भी रहे, तो फिर अभी जमानत पे बाहर और अब जांच चल रही है, ऐसा होता है। बाकी ये है कि सर्विस तो चली गई उनकी, ठीक है, मतलब यही एक्ट लगेगा उन पर, IT एक्ट लगेगा, और आज नहीं तो कल जब सब चीज़ें आएंगी जांच में तो फिर से या तो जेल जाना पड़ेगा या कोई ना कोई कार्रवाई होगी, ठीक है। तो ये आजकल ये होने लगा और शिक्षा विभाग में ज़्यादा हो रहा है। और अभी अपने छिंदवाड़ा सुर्खियों में, क्योंकि छिंदवाड़ा के जितने भी ब्लॉक हैं, परासिया, तामिया, जुन्नार देव, अमरवाड़ा, चौरई, वहाँ सब जगह ये कारनामा हुआ और यही बाबू ही ने किए हैं, प्रिंसिपल ने नहीं किया, क्योंकि प्रिंसिपल तो ऑलरेडी मतलब उसकी 1-1.5 लाख सैलरी, प्रिंसिपल को जरूरत भी नहीं है। लेकिन बाबू लोग यही करते हैं कि अतिथि शिक्षकों की जो पेमेंट आ जाती है उसको कहाँ से कहाँ करें। या वो लोग क्या करते हैं कि जो मैटरनिटी लीव पे जो टीचर होती है, जैसे वुमेन टीचर, मैटरनिटी लीव की 6 महीने उनको मिलते हैं और 6 महीने की पेमेंट आती है। तो ये बाबू लोग की क्या होती है कि 6 महीने की इकट्ठी पेमेंट निकल रही, मतलब जैसे किसी मैडम की 40,000 रुपये है सैलरी और 6 चौको 24, 2,40,000 रुपये एक साथ निकल रही। तो वो क्या कहते हैं कि मैडम कुछ खर्चा पानी लगेगा तब आपकी, तो 10,000 5,000 ऐसे कमाते हैं। तो अब यहाँ पर लालच जब बढ़ जाता है, लालच यही बढ़ता है कि एक साथ इतनी निकल रहा है। या वो मैडम रिटायर हो गई, उनके तो PF में 80 लाख रुपए जमा है, 60 लाख रुपए जमा है, तो 10,000 5,000, या बड़े बड़े बाबू जो होते हैं बड़े बड़े हर विभाग में, केवल शिक्षा विभाग की नहीं कर रहा, चाहे PHE में चल जाओ, चाहे स्वास्थ्य में चल जाओ, तो वहाँ तो और बड़े बड़े इंजीनियर लोग, इसलिए आजकल पेपर में आता है कि लोकायुक्त की कार्रवाई में सस्पेंड हो गए, लोकायुक्त ने पकड़ लिया है ना। पटवारी लोग पकड़े जाते हैं क्योंकि वो भी बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते, उनको भी दान दक्षिणा चाहिए, ठीक। तो ये, और आजकल लोकायुक्त, और आप मोबाइल से फ्री नंबर है, आप वीडियो बना लो, ऑडियो बना लो, नाम दे दो, तो लोकायुक्त अपनी पूरी जांच, मतलब पूरी जाल बिछा लेगा और आपको वो ट्रैप कर लेगा। और लोकायुक्त क्या करते हैं आपको मालूम कि वो क्या कहते हैं, जैसे आपको इसने कहा कि हम मेरे को 10,000 रुपये दो तब मैं आपकी ये पावती बनाऊंगा, ये स्थानांतरण करूंगा, तो वो 10,000 रुपये लोकायुक्त आपको देगी कि ये 10,000 के नोट उसको देना है अक्षय को, और उस 10,000 के नोट में केमिकल मिले रहते हैं। तो जैसे ही 10,000 रुपये दिए, तो 10,000 रुपये जैसे ही उसने लिया या जेब में रखा, तो हाथ से लेके रखेगा,
तो दिल्ली, हाँ, तो वहाँ पर यदि लोकायुक्त की टीम छुपी है या जो भी एक दो लोग हैं, वो आते हैं, पकड़ लेते हैं और हाथ धुलवाते हैं, और जैसे ही पानी लाल हो जाता है उसकी वीडियो भी बनता रहता है। तो मतलब विद सबूत आपको पकड़ते हैं कि कल के दिन आप पलटो ना या बदलो ना, ये सब होने लगे। ठीक है, तो आप निःशुल्क नंबर हैं, CBI के हैं, ID के हैं, ED के हैं, कि आप यदि रिश्वत कोई मांग रहा है तो आप कार्रवाई करके उसको फंसा सकते हो। तो बड़ी बड़ी मछलियां फंस चुकी हैं, इसीलिए कई बार पटवारी भी चाला, पटवारी कहते हैं ये पैसे मैंने नहीं ना, वहाँ जाके दे देना है होटल में वो ऐसे भी कहते हैं। ये मतलब उनको बिना उसके काम होता नहीं, तो उन्होंने ये तरकीब निकाली कि हम लेंगे तो हम पकड़ा जाएंगे। ठीक है, हमारे हाथ धुलवा देंगे तो पानी यदि लाल और गुलाबी हो गया तो बिल्कुल दूध का दूध हो गया और पानी का पानी हो गया। तो वो उन्होंने स्कीम निकाली कि जाके किसी को बोल दिए कि वो खड़ा है साइकिल में, उसकी जेब में डाल दो, उसको दे दो। मतलब ये करने के तरीके, आप भ्रष्टाचार तो करना, बिना भ्रष्टाचार के एक पत्ता नहीं हिलता भारत में, क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं, ये याद के रखो। बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। ठीक है, छत्तीसगढ़ में PSC के अधिकारी पकड़ा है, उनके घर में बड़े बड़े बोरों के बंडल मिले, बोरों में नोटों के बंडल भरे मिले, खिड़कियों में ऐसे पैसे रखे गए थे। ठीक है, और अभी एक दिन पकड़ाया है परिवहन विभाग का सौरभ शर्मा, जो दुबई में है, उसके खिलाफ वही सर्कुलर नोटिस जारी हुआ। और उसने क्या किया था, उसको पता चल गया था कि ED और CBI की रेड पड़ने वाली, तो घर में 70 किलो सोना और 7 करोड़ के नोट उसने एक बोलेरो में भर के जंगल में खड़े कर दिया। हाँ, भोपाल में, ये खबर अभी भी चलती रहती है। तो अपने देश में ये होता है कि एक तरफ गरीबों के पास खाने को दोनों समय के पैसे नहीं है, और वहां पर, और वो सोता भी था तो उसके गद्दे में नोट मिले, उसके मतलब गद्दे के अंदर नोट के बंडल भरे थे, ऊपर हुई थी और नीचे बंडल थे, ऐसे पाए गए। हमारे देश में ये सबसे बड़ी समस्या है। लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले के नाम पर गायों को चारा खिला दिया था करोड़ों रुपए का, और ये घोटाला कब हुआ था? 30 साल पहले हुआ है, 2090 के दशक में। मतलब गाय और भैंसों के नाम से, चारे के नाम से राशि ली गई, पर चारा बेचारे गाय भैंस को नहीं मिला, और रबड़ी मिल गई लालू को। ठीक है, मतलब राबड़ी देवी, जिस समय बहुत सारे मीम से बन रहे थे, और वो जब चारा घोटाला पकड़ा गया, ठीक है, जब उसने किसने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, पॉलिटी में एक अधिकारी आता है, उसने जब पकड़ा आय व्यय का हिसाब किताब, तो वहां पर पकड़ा कि चारे के नाम से राशि इतनी निकाली गई जितनी निकालनी नहीं थी। कितनी? एक गाय या एक भैंस एक महीने में कितने किलो? 10 किलो या 2000 या 5000, 10,000 का चारा खाएगी, लेकिन यहाँ राशि कितनी निकाली गई? 1 लाख निकाली गई, इस महीने 2 लाख निकाली गई। ऐसे करते करते वो राशि करोड़ों में जाके पहुंच गई। तो लालू प्रसाद यादव का जब ये वोट, इसलिए तो लालू प्रसाद यादव जेल गए थे, और फिर वहीं पर फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, और पहली मुख्यमंत्री ऐसी बनी थी कि जब वो टीवी के सामने इंटरव्यू रहा तो मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा, हम क्या बोले। वो अभी भी है वो। आप पहली बार जो आज तक मंच पर नहीं आए हो, वो कभी यहाँ आके बोलना, तो आपके हाथ पांव कपने लगेंगे और मुंह से आप सवाल होंगी। तो ऐसा हुआ था राबड़ी देवी आधे घंटे बैठी रही CM का शपथ लेने के बाद, और पूरे टीवी चैनल वाले खड़े थे, प्रेस वाले, और क्लिक क्लिक, मैडम बोलो, मैडम के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। तो ऐसा हो रहा था, उसको देखना जरूरी है। फिर वो उठ के भाग गए। फिर जब उनके घर में उनको समझाया गया, और घर में बहुत सारे प्रैक्टिस करी उन्होंने, उसके सामने, कांच के सामने और आईने के सामने, तब जाके फिर वो बोलने लायक नहीं तो मुख्यमंत्री बने, काम करते 1 महीने हो गए थे, लेकिन वो बोल ही नहीं पाती थी, केवल कहते थे साइन कर दो तो अंगूठा लगाती थी, ऐसी थी। हाँ, फिर बाद में सीखती, क्योंकि जब CM बन जाते तो सब सिखाना पड़ता है, क्योंकि अनपढ़ नहीं थी, अनपढ़ तो नहीं थी, उन्होंने पढ़ी थी 10वीं 12वीं तक, लेकिन अब कलम ही नहीं उठाई, क्योंकि महिलाओं की हैबिट है कि यदि वो घर के काम में, तो उनको लिखने का समय नहीं मिलता। केवल जो पढ़ने में, मतलब जो पढ़ना लिखना जानती है, जो लिखना जानती है, वही लिखेंगी, और नहीं तो एक लेडी जो घर में मदर वगैरह रहती है, वो कहाँ पेन उठाएंगी। तो वही हुआ था कि उस समय राबड़ी देवी को 2 महीने बहुत परेशानियों का सामना, अब प्रेस वाले कहीं भी दौड़ के आ जाते थे,
कि मैडम ऐसा मैडम वैसा इंटरव्यू लेने पर उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकलते। चल अगला, एक और अभी तो समय, दो और। फिशिंग, ये सलामी अटैक हो गया। सेकेंड आ रहा है फिशिंग। पायरेसी, हाँ जो अपन ने लिखा वो बता। हाँ फिर उसके नीचे आएगी पायरेसी। और सबसे ज्यादा उसकी नकल वो करता था, क्या नाम है आजकल, शेखर सुमन। पहले सोनी टीवी में प्रोग्राम आता था मूवर्स एंड शेखर्स, जैसे कपिल शर्मा का आता है ना, ऐसे जो आजकल कपिल शर्मा का प्रोग्राम है पहले वैसे ही प्रोग्राम आता था मूवर्स एंड शेखर। तो उसमें यही नकल बताई जाती थी कि लालू प्रसाद की, राबड़ी देवी की, आजकल जैसे नरेंद्र मोदी की, अमिताभ बच्चन की, मिमिक्री जिसको कहा जाता है वो। पायरेसी में लिखिए अनाधिकृत, इलीगल जिसको कहा जाता है, हिंदी में ये शब्द आएगा अनाधिकृत रूप से, अनाधिकृत रूप से ओरिजिनल वस्तुओं की नकल, अनाधिकृत रूप से ओरिजिनल वस्तुओं की नकल करना पायरेसी कहलाता है। अनाधिकृत रूप से ओरिजिनल वस्तुओं की नकल करना पायरेसी कहलाता है। बस इसमें इतना ही, एक लाइन की डेफिनेशन है और ये हमको मालूम है। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण आजकल क्या है, फिल्म है। जैसे आप देखते हो कि जैसे यही मान लीजिए स्त्री 2 या पुष्पा 2 रिलीज हुई, और रिलीज कहाँ होती है फिल्में, थिएटर में। और वो लोग भी कहते हैं कि आप थिएटर में आओ, क्योंकि थिएटर में आप जाओगे तो टिकट लोगे तो उनको भी फायदा लेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, और आजकल यूट्यूब में डल जाती है, तो यूट्यूब में जो डलती है वही कहलाती है पायरेसी, कि किसी ने मतलब वीडियो बना के या कहीं से लीक करके उसको वहां पर वायरल कर दिया, और यूट्यूब में आप घर बैठे या जहां भी बैठे मोबाइल में देख लो, तो आप थिएटर जाने से बच गए। तो नुकसान किसका हुआ, फिल्मी वितरकों का, थिएटर वालों का, हीरो हीरोइन का, मतलब जिसको इसमें जितनी फिल्म आगे बढ़ेगी उसको उनको फायदा होगा। लेकिन यही पायरेसी होगी। इसमें आजकल सभी चीजों की नकल होने लगी, चाहे सीडी, चाहे ऑडियो वीडियो। ये जैसे अपन देखते हैं नोकिया या नाइकी, एडिडास, ये चीजों के भी क्या है, नकली या घटिया माल आजकल बाजार में है। तो ये भी पायरेसी का एक उदाहरण है कि आज दुनिया में हर चीज की क्या है, नकली सामग्री अवेलेबल है। ठीक, और कई बार तो ऐसा लगता है कि हम जो चीज ले रहे हैं, चाहे वो दवाई में भी अभी आ चुका बीच में कि कुछ मेडिसिन में भी क्या हुआ था, हाँ फर्जी वाला हुआ था, कि वो ओरिजिनल मेडिसिन नहीं थी, व्यक्तियों को कैसी मिल रही थी, नकली दवाई, डुप्लीकेट दवाई। तो ये सब पायरेसी के एग्जाम्पल हैं। तो पूरे विश्व में आजकल डुप्लीकेट चीजें मिल रही हैं। आप यदि हम अपन जो खा रहे हैं, जैसे घी, हम शुद्ध घी जो अपन खाते हैं वो जरूरी नहीं कि आपका शुद्ध है, क्योंकि उसमें 10 अशुद्धियां आजकल मिलाई जाने लगी। कुछ लोग खोवा जो बेचते हैं उसमें जो उबला हुआ आलू रहता है वो डाल मिला देते हैं। ठीक है, दूध में आजकल क्या हो रहा है, दूध में निरमा का पाउडर मिल जा रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इस तरह से मिलाई जा रही है। तो ये सब पायरेसी के उदाहरण है कि आप मतलब ओरिजिनल माल की तुलना में घटिया माल हमको अवेलेबल हो रहा है। इसीलिए देखो, दवाई खाने के बावजूद भी लोगों की जान क्यों जा रही है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो दवाई आप खा रहे हो वो ओरिजिनल है, वो मिलावटी हो सकती है, वो फर्जी हो सकती है, वो घटिया हो सकती है। तो दिस इज कॉल्ड पायरेसी। ठीक है, तो ये है कि और ये सब कैसा हो रहा है, अनाधिकृत रूप से। जैसे कल जबलपुर में एक फैक्ट्री पकड़ाई गई यूरिया की। यूरिया वो डुप्लीकेट यूरिया जो खेतों में यूज होता है ना, उर्वरक जो है आपका, वो नकली बनाकर बेच रहे थे और उसकी लागत आ रही थी 30 रुपए, फायदा हो रहा। और जबकि वही यूरिया की एक बोरी कितने की मिलती है, 350-400 रुपए की मिलती है ना, और आपको कितने में पड़ रही थी, 30 रुपए में। मतलब सोचो ये कारोबार कितना होगा। तो ऐसे उसके 2-3 कारखाने पकड़ाए। तो हमारे देश में हर चीज की आजकल आपको
घटिया चीज या उसकी डुप्लीकेट चीज अवेलेबल है, यही चीज क्या कहलाती है? पायरेसी। अगला पायरेसी के बाद फिशिंग। फिशिंग फिशिंग में लिखिए डेफिनेशन। इंटरनेट पर यूजर के नाम, यूजर नेम ऐसा लिखो, इंटरनेट पर यूजर नेम कॉमा पासवर्ड और आईडी, इंटरनेट पर यूजर नेम, पासवर्ड और आईडी को धोखे से प्राप्त करना, को धोखे से प्राप्त करना या हासिल करना फिशिंग कहलाता है। धोखे से प्राप्त करना, यह क्या लिखा है मैंने? इंटरनेट पर यूजर के यूजर नेम, पासवर्ड, आईडी को धोखे से प्राप्त करना फिशिंग, जानबूझकर। मतलब इसमें देखिए बात वही आ रही जो हमने पहले कहीं लिख चुका है, लेकिन इसमें क्या कि जानबूझ के धोखे से प्राप्त करना, मतलब धोखा देकर आपकी जानकारी प्राप्त करना, ये है फिशिंग सिंपल वर्डों में। धोखा देकर कैसे कि जैसे ये कि आपने कहा कि प्रिंसिपल मैम सर आपका नंबर मंगा रहे हैं, है ना, ऐसा कई बार होता है कि आपसे कोई झूठा दिखावा करके नंबर ले लेता है और फिर उस नंबर का वो क्या कर रहा है? मिसयूज। और ये मिसयूज किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो फोटो एडिटिंग करना हो, चाहे आपका खाता खाली करना हो, चाहे आपको एब्यूज करना हो। एब्यूज मतलब आपको दूसरे तरीकों से डराना धमकाना हो, ये सब फिशिंग में आता है। हाँ, इसमें लिखो एक लाइन और, इसमें यूजर को झूठे ईमेल या संदेश भेजे जाते हैं। इसमें यूजर को झूठे ईमेल या संदेश भेजे जाते हैं। इसमें यूजर को झूठे ईमेल या संदेश भेजे जाते हैं। ये झूठा, जैसे आपके घर से झूठा फोन कॉल हो गया कि घर में किसी की तबीयत खराब है, कि वहां आपको बुलाया जा रहा है, जो अपहरण वगैरह में कई बार होता है, हम देखते हैं, चाहे वो टीवी में हो चाहे न्यूज में हो। तो ये सब फिशिंग मतलब झूठ बोल के आपसे या तो जानकारी लेना या आपका नंबर लेना या आपको किसी भी तरीके से परेशान करना, ये फिशिंग है। कल आगे देखते हैं, आज के लिए इतना ही। कल अपन ये आर्थिक और तकनीकी देखेंगे।